नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम का सत्यापन एवं रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने वाले हैं, जिसमें खोखले गोले के अंदर, बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है खोखले गोले के अंदर, बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले। हम लोग खोखले गोले के अंदर, बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग फिगर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का एक खोखले गोले चालक है। क्या है? मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, ठीक है, जिस पर धन आवेश समान रूप से वितरित किया हुआ है। जिस पर क्या है? धन आवेश समान रूप से वितरित किया हुआ है। समान रूप से क्या किया हुआ है? आवेश वितरित किया हुआ है। अब इसी गोले के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक गॉसीय सतह का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु P है, इस स्थान पर एक बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं? एक गॉसीय सतह का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? एक गॉसीय सतह का निर्माण कर लेते हैं। हमने क्या किया? एक गॉसीय सतह का निर्माण कर लिया, ठीक है। एक बिंदु, इसको हम लोग P1 मान लेते हैं, इसको हम लोग P1 बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अंदर में जो है हमारे पास ये गॉसीय सतह है, ठीक है। और इसके बाहर, सतह के बाहर, गोले के सतह के बाहर भी हम लोग क्या करते हैं? एक गॉसीय पृष्ठ, एक हम लोग गोलीय गॉसीय पृष्ठ बना लेते हैं। गोलीय गॉसीय पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी दूरी हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो इसकी दूरी हम लोग x मान लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x है। पुनः इसको भी हम लोग x ही मान लेते हैं, जो P1 की दूरी है। इसको हम लोग यहां पर P2 मान लेते हैं और इसको हम लोग P3 मान लेते हैं। इस बिंदु को हम लोग P3 मान लेते हैं, ठीक है। अतः हम लोग क्या करेंगे? बिंदु P1, बिंदु P2 एवं बिंदु P3 पर, अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि गोलीय चालक के अंदर, सतह पर और बाहर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है गोलीय गॉसीय सतह है। ये क्या हमारा? गॉसीय सतह है, ठीक है। ये क्या हमारा? गॉसीय सतह है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर एक अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल ले लेते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल dA ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? dA। और यहां से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, ये क्या होगी? E होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E होने वाली है। पुनः हम लोग क्या करते हैं? ये बिंदु P2 पर हम लोग अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल dA ले लेते हैं एवं इससे निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग E ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो E ले लेते हैं। पुनः हम लोग क्या करते हैं? यहां पर अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल कल्पना कर लेते हैं कि P1 पर क्या है? अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल dA है, ठीक है। और यहां से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमारा E है। यहां पर हमने कल्पना कर लिया, क्योंकि ये खोखला गोला के अंदर तो कोई आवेश है नहीं, ठीक है। अब आइए हम लोग इसी चीज को भाषा में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है? ये और ये दोनों हमारा क्या है? गॉसीय सतह है। ये क्या हमारा? गॉसीय सतह है। और ये हमारा खोखला गोला का पृष्ठ है।
खोखला गोला का पृष्ठ, खोखला गोला का सतह भी बोल सकते हैं इसको, पृष्ठ भी बोल सकते हैं। अब आइए हम लोग इसी चीज को भाषा में पहले लिख लेते हैं। माना कि माना कि माना कि आर त्रिज्या का माना कि आर त्रिज्या का एक विलगित आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय विलगित गोलीय कोष विलगित गोलीय कोष विलगित गोलीय कोष के सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से फैला हुआ है। क्या है? एक समान रूप से फैला हुआ है। अतः गोले के अंदर कोमा सतह एवं बाहर, गोले के अंदर कोमा सतह एवं बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब आइए हम लोग खोखले गोले के अंदर बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या है? खोखले गोले के अंदर, यानी लिख लेता हूं, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग केस नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एक्स त्रिज्या वाला एक कोष पर बिंदु P1 है, अतः बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। अर्थात हम लोग इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगने वाला है उस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी दूरी क्या है? जिसकी दूरी केंद्र से x है। जिसकी दूरी क्या है? केंद्र से x है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। लेकिन यहां पर हमने यहां पर क्या लिया है? क्षेत्रफल हमने डी ए लिया, यानी अत्यंत अल्प क्षेत्रफल लिया। हमने क्या लिया है? अत्यंत अल्प क्षेत्रफल लिया है। अर्थात हमने यहां पर अल्प क्षेत्रफल यानी डीए लिया है। और कॉस कितना है? कॉस थीटा कितना है? थीटा यहां पर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा यहां पर 0 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश दोनों ऊपर की ओर है, अतः थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमने अल्प लिया है तो इसके कारण निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो भी क्या होगा? अल्प ही निकलेगा। इसलिए डी फाई बराबर क्या हो गया? ई डी ए कॉस
0 डिग्री। तो अब आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। डी फाई बराबर क्या हो गया, EDA। क्या हो जाएगा, EDA। अर्थात इस बिंदु, सिर्फ बिंदु P1 पर निकलने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितना निकाला है, EDA निकाला है। लेकिन हमको क्या करना है, इस संपूर्ण पृष्ठ पर निकालना है। इस संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। और आइए हम लोग आगे चलते हैं। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA। क्या हो जाएगा, EDA हो जाएगा। तो यहां पर डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। और फिर डीए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो गया, ए हो गया। तो फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू, ए का मतलब होता है एरिया अर्थात क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। लेकिन वहां पर त्रिज्या हमारा एक्स है, तो क्या हो जाएगा, 4πx²। क्या हो जाएगा, फाई बराबर E इंटू 4πx²। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, तो हम लोग गॉस के प्रमेय से चलेंगे। गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आगे फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर, गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, सिर्फ सतह पर ही है। अतः यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अर्थात फाई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में दोनों तरफ हमने फाई लिया है। दोनों तरफ क्या है, फाई है। अर्थात LHS बराबर है। जब LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आइए हम लोग यहां लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो फाई बराबर इधर कितना है, फाई बराबर 0, इधर कितना है, फाई बराबर ए इंटू 4πx²। तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू 4πx² बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो E बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा E बराबर भी हो जाएगा 0। कि अगर ये जो हमारा 4πx² है, इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 0 बटा क्या हो जाएगा, 4πx²। अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो वो क्या निकलता है, मान 0 ही निकलता है। तो यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ गई, 0 आ गई। अर्थात E अंदर जो निकला, ये कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अर्थात गोलीय खोखला गोला के अंदर सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकलेगी, तो 0 निकलेगी। आइए हम लोग इसी जगह नोट पॉइंट में लिख देते हैं। इसी बातों को हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह या सभी स्थान भी लिख सकते हैं, सभी स्थान पर सदैव शून्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। सभी स्थान पर क्या होते हैं, तो शून्य होते हैं। यानी खोखला गोला के अंदर किसी भी स्थान पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जाएंगे तो क्या हमेशा प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। ई अंदर बराबर क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो आप लोग को आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं खोखला गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था केस टू हमारा क्या है, खोखला
गोला के खोखला गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं खोखला गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बिंदु P2 पर, इस बिंदु P2 पर हम लोग क्या करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, माना कि R त्रिज्या वाला R त्रिज्या वाला कोष पर एक बिंदु P2 है। क्या है? P2 है। अतः P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है फाई बराबर? ई ए कॉस थीटा। लेकिन बिंदु P2 पर हमारा क्षेत्रफल जो है वो अत्यंत छोटा है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा कितना होगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अब चूंकि हमने क्षेत्रफल अल्प लिया है तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? अल्प ही होगा। और थीटा कितना होगा? तो थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ है एवं क्षेत्रफल सदिश भी कहां है? बाहर की तरफ है। अतः थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर ई डी ए। क्या हो जाएगा? ई डी ए हो जाएगा। अर्थात थोड़े से क्षेत्रफल के लिए हमने क्या निकाल लिया? फाई का मान निकाल लिया। तो कितना निकला? ई डी ए निकला। अब हम लोग इस संपूर्ण सतह पर क्या निकालना चाहते हैं? विद्युत फ्लक्स का मान निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे या फिर समाकलन कर देंगे। तो आइए हम लोग करते हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। आगे देख लीजिए, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई को हम लोगों ने बाहर कर लिया। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह एक समान होने वाला है। और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? फाई होता है। ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए होता है। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो गया हमारा? ई ए हो गया। तो फाई बराबर ई इंटू गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और वहां त्रिज्या हमारा क्या है? आर ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या कर लेंगे? समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। गॉस के प्रमेय से चलते हैं। अब नेक्स्ट गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है? तो फाई बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से दोनों तरफ LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आइए हम लोग उस तरफ देखते हैं। तो हम लोग इस E को क्या कर लेंगे? इधर की ओर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग r से रिप्लेस कर देंगे और आर स्क्वायर को हम लोग इधर कर लेंगे। तो ये E बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया हमारा सतह पर। कितना निकला? या इसी को हम लोग लिख सकते हैं E बराबर
के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ई बराबर के क्यू बट्टा आर स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यदि क्या हो, इस सतह पर गोले की सतह पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या हो? सिग्मा हो। क्या हो? सिग्मा हो। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि क्यू बाय ए होता है। ठीक है, तो इससे भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहां से भी देख लेते हैं। यदि यदि गोलाकार यदि गोलाकार चालक यदि गोलाकार चालक के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या हो? सिग्मा हो। क्या हो? सिग्मा हो। तो हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए। क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू बाय ए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। ए का मतलब क्षेत्रफल, तो इस पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? क्यू का मान निकाल लेंगे। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या निकला क्यू का मान? तो क्यू का मान हमारा निकला क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर निकला। अब आइए हम लोग इसी क्यू का मान हम लोग कहां डाल देते हैं? इस समीकरण में डाल देते हैं। ठीक है, क्यू का मान हम लोग इस समीकरण में डाल देते हैं, तो इससे हमारा एक नया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो ई बराबर क्या है? ई बराबर है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मान क्या है? क्यू का मान है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा क्या है? बट्टा है आर स्क्वायर। बट्टा क्या है? आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग 4 पाई से 4 पाई खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा यहाँ आर से आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो व्यंजक प्राप्त कर लिया। ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर और ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब आवेश दिया हो तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हो तो इसके लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आ गया तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आइए हम लोग केस नंबर 3 पढ़ लेते हैं। खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस नंबर तीसरा है। तीसरा क्या है? खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। माना कि एक्स त्रिज्या वाला एक कोष पर बिंदु P3 है, अतः बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए हम लोग बिंदु P3 अर्थात हम लोग यहां पर ज्ञात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगने वाली है। ठीक है, तो यहां से इसकी दूरी क्या है केंद्र से? तो इसकी दूरी है हमारा x। ठीक है, और यहाँ अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है? dA है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारा? E हमने मान लिया है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स के
विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है हमारा ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। लेकिन हमने वहां पर क्षेत्रफल जो लिया है वो अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात हमने ई डी ए लिया है, और थीटा कितना होगा? तो थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो क्योंकि देखिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश दोनों बाहर की ओर है, अतः थीटा कितना हो जाएगा? थीटा वहां हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल अत्यंत सूक्ष्म था तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी होगा अत्यंत सूक्ष्म होने वाला है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा डी फाई हो जाएगा। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए क्या हो जाएगा? ई डी ए, क्योंकि कॉस कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, तो हमने मान निकाल लिया, हमने मान निकाल लिया अत्यंत सूक्ष्म आकार का जो क्षेत्रफल है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? डी फाई बराबर ई डी ए होने वाला है। लेकिन हमको निकालना है संपूर्ण सतह पर, संपूर्ण सतह पर हमें विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग दोनों ओर क्या कर लेंगे? दोनों ओर इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। तो आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग ई को बाहर निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे बाहर? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर सभी जगह एक समान होने वाले हैं। ठीक है, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा इंटू ई, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर ए इंटू, और ए मतलब क्या होता है? एरिया। एरिया मतलब गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है? तो फाई बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर सेकंड। अब हम लोग ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों में एलएचएस बराबर है। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होंगे? बराबर होंगे। आइए हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो जाएगा? ये हम लोग इधर की ओर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसको यहां पर कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट को यहां पर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर के क्यू बटा एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ई बराबर के क्यू बटा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या हो कि ये जो हमारा आवेश था, इस आवेश को हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व माना था, जिसको हमने लैम्डा माना था। तो आइए हम लोग इसी से चलते हैं कि यदि गोलाकार चालक पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाय ए होता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ए मतलब हमारा क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से Q का मान निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा?
सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा। ठीक है, अब इसी Q का मान हम लोग कहाँ डाल देते हैं? इस समीकरण में डाल देते हैं। तो आइए हम लोग इसी समीकरण में डाल देते हैं। तो यहाँ E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q/x²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? E बराबर 1/4πε0 इंटू Q का मान क्या है? सिग्मा इंटू 4πr² बट्टा क्या हो जाएगा? x²। ठीक है, तो यहाँ 4π से 4π हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू r²/x²। ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे छोटी सी चीजें और बची हुई है हम लोग उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका एक छोटा सा नोट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमारे जहन में जो बातें हमने पढ़ा है, जो भी समीकरण हमने निकाला है, उस समीकरण को याद रख सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे नोट पॉइंट के अंदर पढ़ लेते हैं। तो हम इसे नोट पॉइंट बना लेंगे। नोट पॉइंट इसे हम लोग बना लेंगे खोखला खोखला गोला का खोखला गोला का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग बारी बारी से तीनों समीकरण को देख लेते हैं। तो ये हमारा था एक ई अंदर था, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर में कितना था? तो अंदर में हमारा था 0। क्या था हमारा? 0। कब? जब क्या था कि r बड़ा था, r बड़ा था और x क्या था? r क्या था? बड़ा था और x क्या था? छोटा था। x क्या था? छोटा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ई सतह पर। किसको देखा था हमने? ई सतह पर। तो ई सतह पर क्या निकला था हमारा? तो ये हमारा निकला था ई सतह पर निकला था KQ बट्टा r²। क्या निकला था? KQ बट्टा r²। और दूसरा निकला था हमारा निकला था E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन0। क्या निकला था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन0। कब? जब x बराबर क्या होता था? r होता था। जब x बराबर क्या हो? r हो। और तीसरा हमने देखा था E बराबर क्या निकला था? E बाहर में निकला था KQ बट्टा x²। क्या निकला था? KQ बट्टा x²। और दूसरा हमारा निकला था E बराबर क्या निकला था? तो निकला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन0 r² बट्टा x² निकला था। कब? जब x क्या था? बड़ा था और r क्या था? छोटा था। ठीक है, तो अब इस तीनों समीकरण के माध्यम से आप लोग गोला के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है उसको आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। E अंदर 0, E सतह पर KQ बट्टा r² और E बाहर क्या होता है? KQ बट्टा x² होता है। ठीक है, E सतह के लिए जब क्या हो पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन0 और E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन0 r² बट्टा x²। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।